మీ అందరూ ఆయన్ని ప్రిన్స్ అంటారు. ఆర్ట్స్ చూస్తావా? చిట్టా 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 ఏయ్ 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 తర్రా 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 ఏయ్ 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 అమ్మమ్మమ్మ. పట్టుదల అనే ప్రయత్నంతో మహేష్ గారు చాలా మంచి డాన్సర్ అండి. స్టైల్ ఉంటుంది ఆయన దగ్గర. ధైర్యం ఏంట్రా చెప్తా. दोस्तों, जब से डायरेक्टर एस.एस. राजमौली और महेश बाबू की आने वाली फिल्म वाराणसी का टाइटल अनाउंसमेंट जारी किया गया है और इसमें महेश बाबू के पृथ्वीराज सुकुमारन के और प्रियंका चोपड़ा के लुक को रिवील किया गया है, तब से ही लेकर इसको कोई न कोई कंट्रोवर्सी बनी हुई है। खासकर से इसमें महेश बाबू के चेहरे के हाव भाव को लेकर, जहां कई लोगों का ये कहना है कि महेश बाबू के चेहरे पर एक्सप्रेशंस आते ही नहीं हैं। इस वजह से कई लोगों को इस बात का डर है कि कहीं ये फिल्म खराब न निकल जाए। इसके टाइटल अनाउंसमेंट वीडियो में महेश बाबू हमें एक नंदी के ऊपर बैठे हुए नजर आते हैं और उनके हाथ में एक त्रिशूल होता है। और अगर पर्टिकुलर इस अनाउंसमेंट वीडियो के बारे में बात करें तो वाकई में इसमें महेश बाबू के चेहरे के ऊपर हमें कुछ खास एक्सप्रेशंस नजर नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा जिस तरह का वर्ल्ड डायरेक्टर एस.एस. राजमौली इसमें हमें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अभी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। जैसे इसमें पृथ्वीराज सुकुमारन का ये लुक और प्रियंका चोपड़ा का ये साड़ी पहनने वाला लुक, तो फिल्म वाराणसी को लेकर लोगों के मन में काफी असमंजस बना हुआ है कि क्या डायरेक्टर एस.एस. राजमौली प्रिंस महेश बाबू के साथ में एक और सफल फिल्म बना पाएंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक डायरेक्टर एस.एस. राजमौली ने जितनी भी फिल्में बनाई हैं वो सारी की सारी आइकॉनिक हैं, चाहे मगधीरा हो, मक्खी हो, RRR हो या फिर बाहुबली हो। तो यहाँ पर जितने लोगों को भी महेश बाबू को लेकर ये डाउट है कि वो इस रोल को अच्छे से निभा पाएंगे या नहीं, उनसे मैं बस यही कहना चाहता हूँ, खासकर से महेश बाबू के चेहरे को एक्सप्रेशन लेस कहने वालों को, तो मैं ऐसी 10 फिल्मों के नाम बताने वाला हूं और महेश बाबू के 10 ऐसे सीन बताने वाला हूं जिनको देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि महेश बाबू वाकई में एक बेहतरीन एक्टर हैं। तो चलिए बात करते हैं महेश बाबू के करियर की 10 बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्मों के बारे में, और हम 10 नंबर से शुरुआत करके 1 नंबर तक जाएंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि आज के टाइम पर महेश बाबू केवल तेलुगु सिनेमा ही नहीं बल्कि इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर्स में गिने जाते हैं। अपने करियर में लगभग 25 से भी ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके महेश बाबू को ढेरों अवार्ड मिल चुके हैं और साल 2012 से लगातार वो फोर्ब्स इंडिया के द्वारा जारी की जाने वाली 100 सेलिब्रिटीज की लिस्ट में शामिल हैं। महेश बाबू तेलुगु सिनेमा के जाने माने एक्टर कृष्णा के बेटे हैं और बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट अपने पिता की लगभग 8 से 9 फिल्मों में काम करने के बाद महेश बाबू ने फाइनली अपना डेब्यू किया साल 1999 में आई फिल्म राजकुमारड़ू से, जिसमें उनके अपोजिट हमें प्रीति जिंटा नजर आई थी। तो महेश बाबू के करियर की 10 बेस्ट परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में 10वें नंबर पर फिल्म है श्रीमंथुडु। స్కూలింగ్ చేసేటప్పుడు హాస్టల్లో ఉంటాను, ఫ్రెండ్స్తో ఉండటం ఇష్టం అనుకున్నాను. साल 2015 में महेश बाबू की ये फिल्म आई थी और इसको मैंने न जाने कितनी बार देखा है, जो एक सोशल ड्रामा फिल्म थी और इसमें महेश बाबू की एक्टिंग और परफॉर्मेंस बिल्कुल देखते ही बनती है। जिसमें महेश बाबू एक बिजनेसमैन के बेटे होते हैं, लेकिन अपने पिता की जड़ों को तलाशते हुए वो अपने पुराने गांव में चले जाते हैं और इस गांव में रहकर वो लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं और उनको ठीक करने की कोशिश करते हैं और एक गांव को गोद ले लेते हैं, और ये वाकई में बेहतरीन फिल्म थी। और इसमें महेश बाबू की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट एक्टर इन तेलुगु का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उस समय फिल्म श्रीमंथुडु ने बॉक्स ऑफिस पर तो ताबड़तोड़ कमाई की ही थी, लेकिन इसने कई लोगों की सोच को भी बदला था। जहां फिल्म के रिलीज के बाद अगर आपको बताएं तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में कई पुलिस ऑफिसर्स ने और गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने लगभग 606 गाँव को गोद ले लिया था और एक आदमी एक गाँव को संभाल रहा था। तो ये फिल्म बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल रही थी और इसमें महेश बाबू जिस तरह से ये रेंजर साइकिल चलाते हुए नजर आते हैं वो भी काफी पॉपुलर हुई थी। 9वें नंबर पर आती है महेश बाबू की साल 2011 में आई कॉमेडी ड्रामा एक्शन फिल्म डोकोडू, जिसमें महेश बाबू के साथ में हमें समंथा नजर आई थी और उस समय इस फिल्म को लगभग 1800 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था। शेर बब्बर शेर నీ కలరేంటి నా కలరేంటి యాదవ్ పెట్టమోహం. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी और कई न्यूज़पेपर्स में ये आर्टिकल भी छापा गया था कि तेलुगु सिनेमा की सबसे बड़ी हिट,
जिसने उस समय लगभग 102 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये इस साल पैसे कमाने के मामले में नंबर 1 पर आ गई थी। उस समय फिल्म को कई अवार्ड मिले थे। महेश बाबू का लुक और उनकी परफॉर्मेंस को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था। इसमें एक्शन के अलावा कॉमेडी के लिए ब्रह्मानंदम और MS नारायणा दोनों ही थे और इन दोनों की कॉमेडी वाकई में बेहतरीन थी। 8वें नंबर पर फिल्म आती है साल 2005 में आई अथाडू। देखिए, महेश बाबू को ट्रोल करने वाले लोगों को खासकर से उनकी ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, जिससे उन्हें इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि आखिर महेश बाबू किस लेवल के एक्टर हैं। और अगर उन्हें एक अच्छी कहानी वाली फिल्म मिल जाती है तो उसमें वो अपनी एक्टिंग स्किल से और भी 4 चांद लगा देते हैं। तो फिल्म अथाडू का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था इसकी कहानी और महेश बाबू ने इसमें बेहतरीन एक्टिंग की है, जिसको उस समय ढेरों अवार्ड मिले थे और फिल्म अथाडू को तेलुगु सिनेमा की मॉडर्न क्लासिक फिल्म कहा जाता है। यहाँ तक कि इस फिल्म की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा है कि ये लगभग 1000 से भी ज्यादा बार टीवी पर टेलीकास्ट की गई है। फिल्म की एक बेसिक कहानी कुछ ऐसी थी जहाँ पर एक किलर को हायर किया जाता है एक पॉलिटिशियन को झूठ मूठ का मारने के लिए, लेकिन आगे चलकर उसकी सच में मृत्यु हो जाती है और इसको फंसा दिया जाता है। और आगे चलकर ये कैसे एक डेड मैन की आइडेंटिटी को अपनाता है और अपने आप को बचाता है। आपको बता दें कि इसका आगे चलकर हिंदी में भी रीमेक बनाया गया था बॉबी देओल के साथ में साल 2009 में एक द पावर ऑफ वन के नाम से। हालांकि इसका हिंदी रीमेक बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रहा था। 7वें नंबर पर फिल्म आती है ओकाडू, जिसमें महेश बाबू हमें एक कबड्डी प्लेयर के तौर पर नजर आए थे। उनके साथ में भूमिका चावला नजर आई थी और इसमें भी महेश बाबू की एक्टिंग देखते ही बनती है। మొదలయ్యాక మధ్యలోనే వదిలేయటం మగతనం అనిపించుకోదు। ये फिल्म उस समय बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी और उस समय तक महेश बाबू के करियर की सबसे बड़ी हिट थी, जिसने साल 2003 में ही मात्र तेलुगु स्टेट में लगभग 50 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया था, जिसके आगे चलकर अलग अलग भाषाओं में कई रीमेक बने थे, जैसे कि थालापति विजय की साल 2004 में आई फिल्म घिली इसी का रीमेक थी। यहाँ पर आपको बता दें कि फिल्म घिली को थालापति विजय के करियर की एक बेहतरीन फिल्म माना जाता है, लेकिन ये महेश बाबू की फिल्म की रीमेक थी। आगे चलकर कन्नड़ा में इसको पुनीत राजकुमार के साथ में अजय के नाम से बनाया गया और साल 2015 में इसको हिंदी में अर्जुन कपूर के साथ में तेवर के नाम से बनाया गया। ये महेश बाबू के करियर की स्टार्टिंग की कुछ ऐसी फिल्मों में से थी जहां पर महेश बाबू की अच्छी एक्टिंग देखने के लिए मिली। 6वें नंबर पर आती है उनकी साल 2012 में आई डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ के द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म बिजनेसमैन। సూర్యాభాయ్ ముంబైని పోయించడానికి వచ్చాను। ముంబైని ప్రశాంతంగా ఉండనవరా, నువ్వు వదిలేసి వెళ్తే ఇంకా డేంజరస్ గా తయారవు। जो फिल्म हिट रही थी और इसमें महेश बाबू जिस तरह से बिल्कुल ग्राउंड से उठकर टॉप पर पहुंचते हैं वो देखने लायक था। फिल्म में उनके एंग्री रिएक्शन बहुत अच्छे थे और इसमें जो भी महेश बाबू करते हैं उसके ऊपर ऑडियंस को यकीन हो जाता है कि वो कर सकते हैं। आपको बता दें कि ये फिल्म लगभग 40 करोड़ रुपए के बजट में बनी थी और इसने लगभग 95 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये पूरी फिल्म मात्र 74 दिनों में बनकर तैयार हो गई थी और ये इतने कम समय में बनने वाली उस समय पहली तेलुगु फिल्म बन गई थी। और मुझे लगता है कि आप में से कई लोगों ने इस फिल्म को हिंदी डब में जरूर देखा होगा और इसमें महेश बाबू का काम आपको भी पसंद आया होगा। परफॉर्मेंस के मामले में 5वें नंबर पर महेश बाबू की फिल्म आती है साल 2005 में आई पोकरी, जिसको भी डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ ने ही डायरेक्ट किया था और ये उस समय बिल्कुल एक ट्रेंड सेटर फिल्म बन गई थी। నేను తాగను, భయపడదు, చెప్పు ఏం తాగుతావు? ఒకటి తాగమంటే నేను తాగను। जिस तरह से महेश बाबू पहले इसमें एक टपोरी के रोल में और बाद में IPS के रोल में नजर आते हैं वो वाकई में देखने लायक था और महेश बाबू ने अपने एटीट्यूड और अपनी एक्टिंग से फिल्म पोकरी और इस किरदार को हमेशा हमेशा के लिए यादगार बना दिया था। पूरी फिल्म पोकरी में महेश बाबू का स्टाइल, उनका स्वैग, उनकी पर्सनालिटी, उनके द्वारा बोले जाने वाले एटीट्यूड वाले डायलॉग बिल्कुल देखते ही बनते हैं और उस समय महेश बाबू के द्वारा इसमें पहने जाने वाले कपड़ों का एक अलग ही ट्रेंड आ गया था। आपको बता दें कि ये फिल्म उस समय इंडस्ट्री हिट रही थी और लगभग 3 साल तक कमाई के मामले में इस फिल्म के आसपास भी कोई और फिल्म नहीं आ पाई थी और आगे चलकर फिल्म पोकरी के इस रिकॉर्ड को तोड़ पाई थी। इसके लगभग 3 साल बाद आई फिल्म मगधीरा और आगे चलकर महेश बाबू की इस फिल्म के अलग अलग भाषाओं में कई रीमेक बनाए गए, जैसे तमिल में इसको थालापति विजय के साथ में पोकरी के नाम से बनाया गया।
तो वहीं हिंदी में इसको सलमान खान के साथ में वांटेड के नाम से बनाया गया, जो भी ब्लॉकबस्टर रही थी, जिसने उस समय सलमान खान के डूबते हुए करियर को भी सहारा दिया था और उनके करियर को बिल्कुल एक नई दिशा दी थी। खैर, इसके अलग अलग वर्जन में अलग अलग एक्टर्स ने भी बेहतरीन एक्टिंग की थी, लेकिन ओरिजिनल महेश बाबू ही थे। चौथे नंबर पर नाम आता है उनके करियर की बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में कलेजा का, जो एक फैंटेसी एक्शन कॉमेडी फिल्म थी और वाकई में इसमें महेश बाबू की कॉमेडी बिल्कुल देखते ही बनती है। हालांकि आपको बता दें कि ये फिल्म अपने रिलीज के टाइम पर तो बॉक्स ऑफिस पर उतनी नहीं चल पाई थी, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने देखी तो इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और खासकर से लोगों को महेश बाबू के द्वारा की गई कॉमेडी काफी पसंद आई। और आज आलम यह है कि उनकी फिल्म कलेजा को तेलुगु सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्मों में गिना जाता है। यहाँ तक कि आगे चलकर फिल्म कंपेनियन के द्वारा जारी की गई 25 ग्रेटेस्ट तेलुगु फिल्म्स ऑफ द डिकेड में भी फिल्म का नाम आता है। तो यहाँ पर हम महेश बाबू के करियर की कुछ अच्छी परफॉर्मेंस वाली फिल्मों की ही बात कर रहे हैं। तो अगर आप उनके करियर की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्में देखना चाहते हैं तो उनकी फिल्म कलेजा को आप मिस नहीं कर सकते हैं। వింటాను కదే బాగుందండి। और उनकी इस फिल्म को लोग इतना ज्यादा पसंद करते हैं कि आगे चलकर इस फिल्म को कई बार री रिलीज किया गया है और थिएटर हाउसफुल रहे हैं। तीसरे नंबर पर जो फिल्म आती है वो है साल 2001 में आई फिल्म मुरारी, जो एक सुपर नेचुरल रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी और इसमें महेश बाबू के साथ में हमें सोनाली बेंद्रे नजर आई थी। నా కాబోయే పెళ్ళాం పాల సముద్రంలోంచి పైకొచ్చిన ఎక్కడ 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 ఉందో తారక ఏ కోతి నాకు తలకాయ నొప్పి వచ్చింది చేయొచ్చు. తప్పు చేయనంత వరకు దేన్నైనా ఎదిరించు. फिल्म की कहानी बहुत ही यूनिक और काफी अलग थी और लगभग 5 करोड़ रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने लगभग 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और इसमें जिस तरह से महेश बाबू ने मुरारी के किरदार को निभाया था, उनके एक एक सीन बिल्कुल बिलीवेबल लगते हैं। दूसरे नंबर पर फिल्म आती है साल 2003 में आई फिल्म निजाम। भाई क्या फिल्म थी, जिसमें महेश बाबू के साथ में हमें गोपी चंद, रक्षिता और राशि नजर आए थे। और फिल्म निजाम में महेश बाबू ने जिस लेवल की परफॉर्मेंस दी है, मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर वैसी एक्टिंग कर पाता। और जिनको भी महेश बाबू के चेहरे के हाव भाव और उनके एक्सप्रेशंस पर 1% भी डाउट है, उनको उनकी ये फिल्म निजाम जरूर देखनी चाहिए। ఈ మేకలున్నే చూసావు, వీటికి గొంతుడు అనుకునే టైంలో అడవిలో పులేంటరే. ये एक बेहतरीन एक्शन फिल्म थी और इसको महेश बाबू के करियर की कुछ बेहतरीन परफॉर्मेंस वाली फिल्मों में गिना जाता है। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 पर फिल्म आती है वो है मेरे हिसाब से 1 नैनो कोडाइन, जो कि साल 2014 में आई थी। अब देखिए, हो सकता है कि इसको लेकर आप में से कई लोगों का ये कहना होगा कि इससे भी अच्छी उनकी कई फिल्में हैं, लेकिन इसको पहले नंबर पर क्यों रखा है। तो मुझे लगता है कि महेश बाबू ने जिस तरह की परफॉर्मेंस फिल्म 1 नैनो कोडाइन में दी है, खासकर से उनके रोने वाले सीन में, जिसमें महेश बाबू की याददाश्त खो जाती है और वो अपनी पहचान पाने के लिए घूमते रहते हैं। हालांकि वैसे आपको बता दें कि ये फिल्म जब रिलीज हुई थी उस समय बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसमें महेश बाबू की एक्टिंग को देखा जाए तो वो बेहतरीन थी। जहां इसमें उनके साथ में हमें कृति सेनन भी नजर आई थी और इसमें महेश बाबू के बचपन वाले रोल में उनके बेटे नजर आए थे। वैसे आपको बता दें कि आज के टाइम पर इस फिल्म की गिनती तेलुगु सिनेमा की कल्ट फिल्मों में की जाती है। రాక్ స్టార్ గౌతమ్ ఇప్పుడు హంతకుడయ్యాడు. లిటిల్గా ఫ్యాన్స్ మీ గురించి కలగంటారు. ఇలాంటి ఇక్కడికి ఏ బస్సు వచ్చి ఆగినా ఇక్కడ మా అమ్మని చంపారు. और इसको भी फिल्म कंपेनियन ने 25 ग्रेटेस्ट तेलुगु फिल्म्स ऑफ द डिकेड की लिस्ट में रखा है। तो दोस्तों, ये तो हुई महेश बाबू के करियर की 10 सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाली फिल्मों के बारे में। वैसे महेश बाबू की और भी कई फिल्में हैं जिनको मैं इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकता था, लेकिन ये लिस्ट केवल 10 फिल्मों की ही थी, इस वजह से मैं चाहकर भी इन फिल्मों को इसमें नहीं रख पाया। वैसे ये था मेरा ओपिनियन। वैसे आपको महेश बाबू की टॉप 10 फिल्में कौन सी लगती हैं, हमें अपनी लिस्ट कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर पूरी लिस्ट नहीं तो कम से कम टॉप 2 या 3 फिल्मों के बारे में तो जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे लगता है कि डायरेक्टर SS राजमौली और महेश बाबू की फिल्म के लिए हमें थोड़ी इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जहां एक तरफ डायरेक्टर SS राजमौली है जो अपनी चीजों से बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, तो वहीं महेश बाबू जैसे एक्टर हैं
जिनकी अगर आप पूरी फिल्मोग्राफी उठाकर देखेंगे तो उसमें ना तो हमें एक भी रीमेक फिल्म मिलती है और सारी की सारी यूनिक फिल्में देखने के लिए मिलती हैं। तो पर्सनली मैं तो इसको लेकर काफी एक्साइटेड हूँ। बाकी आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।